तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। इसमें से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, तब अपने को 1.1 अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कुछ संख्याएं हैं तो उसको समझ लेते हैं। जैसे एक है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। हो तो इससे इसे क्या मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है। कितने से? एक से। मतलब एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती तो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। इतना समझ गया है। आपके में 1.1 में इसका सबका उपयोग होगा। एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राकृतिक संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है ना। और दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो वह संख्या जो 0 से शुरू होती है। कहां से? 0 से शुरू होती है, कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। तो ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। एक होता है परिमेय। कौन सा होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसको लिखना नहीं, बस समझ लीजिए, हो गया। बाकी डिफिनेशन आपको हम एक वीडियो बना के उसमें लिखा देंगे। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 है ना, तो 3/2 ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, है ना। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब q डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है नीचे 0 ना आना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब p तथा q पूर्णांक हो। p तथा q पूर्णांक हो यानी ये दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक हो। इतना क्लियर है ना। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p तथा q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर मतलब जिसे नंबर लाइन में आप 7th 1 में पढ़े होंगे ना, कि ऐसे होता है नंबर लाइन 0 -1 -2, इधर हो जाएगा 1 2, इधर 3 हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन में आना चाहिए जो संख्याएं होंगी। 3 और 4 आती, 2 3 और 2 दोनों आता है ना। तो कह देंगे कि p तथा q दोनों पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कह देंगे हम? परिमेय संख्या। ध्यान समझ लीजिए कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p तथा q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कह देंगे? परिमेय संख्या। क्लियर ना। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, उसे क्या कह देंगे? प्राकृतिक संख्या। अब परिमेय संख्या ऐसी संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p तथा q पूर्णांक हो। यह नहीं कि आप 2.3/1 कर दीजिए, अब ये परिमेय कह देंगे। आप कह देंगे, लेकिन इसको p तथा q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी इसको दशमलव टारेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसको पूर्ण अंक होना चाहिए, p तथा q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है ना। तो परिमेय समझ गए हैं। अपरिमेय संख्या समझ लीजिए। 3 हो गई ना। चौथा है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, p तथा q पूर्णांक हो। जैसे √2 हो गया। क्या है? √2। तो बाबू क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। नहीं है ना। क्या ये पूर्णांक दिख रहा है आपको? नंबर लाइन में कहीं दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसको कह देंगे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश वाले, any number that can be expressed in the form of pq where pq are integer and q does not equal to 0। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों के तो ऊपर चला गया होगा, लेकिन नहीं समझिएगा। कहता है कि परिमेय वाले कि any number that can be expressed in the form of pq,
वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, p तथा q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कह देंगे, परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो आपको मोटी मोटा इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे। ठीक है, अब चलेंगे अपने 1.1 में। समझे रहिएगा, ये मेन है, अगर इसको नहीं समझेंगे ना तो आपको 1.1 कतई नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है ना, इसीलिए समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। मिटा देना कौन सी कितने संख्या है समझे हम, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक होता पूर्णांक, भी समझ लो थोड़ा सा। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, मतलब जिसे नंबर लाइन में हम 0, -1, -2, 1, 2, 3, तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0, धनात्मक, ऋणात्मक और 0, इन तीनों के समूह को क्या कह देंगे, पूर्णांक कह देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है ना, रंजीत भैया है ना, मैथ का कतई दिक्कत मत लेना, टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा। ठीक है ना, बस पढ़िएगा जरूर। मैथ से यूं आप लोग खेलेंगे ऐसे, वैसे छोटका बच्चा लोग जब खेलते हैं ना, प्ले स्कूल होता है ना, ए रहेगा ऐसे फेंक देंगे, कहेंगे जा बाबू उठा के ला ए, ऐसे एक रहेगा ऐसे फेंक देंगे, कहेंगे जा बाबू उठा के ला एक। इसी प्रकार आप लोग को भी मैथ से खिलाएंगे, बस बोरिंग मत नहीं लगेगा इतना के। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में चलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, आपको स्लाइड में दिखेगा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन किताब से देखूंगा, ये एनसीईआरटी बुक है, इसी से आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। चलो बताते हैं। शून्य यानी 0, कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कह देंगे हाँ। हाँ ऐसे लिखिएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कहता क्या हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ बाबू हाँ, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ इसे हम p बटे q अर्थात p बटे q मतलब ऊपर 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। इतना क्लियर है ना। चलिए अब कहता है जहां p तथा q पूर्णांक है, तो जहां p तथा q पूर्णांक है, ये बताइए ये 0 और एक पूर्णांक है ना, अभी हम समझाएं कि ये ऐसे नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो बताओ ये 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है ना, तो कह देंगे कि p तथा q दोनों पूर्णांक है। ठीक है ना, और q डज नॉट इक्वल टू, और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी नीचे 0 नहीं है, 1 है ना। ठीक है ना, तो उस तरह नहीं होता है 1, 2, 3 गाड़ी नंबर ऐसे रहता है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ये सब क्या है, पूर्णांक है। क्या है बाबू, पूर्णांक है। इतना क्लियर है ना। तो पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कह देंगे हाँ भैया शून्य एक परिमेय संख्या है। कहता क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कह देंगे हाँ इसे हम p बटे q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p तथा q पूर्णांक है, यानी 0 और 1 दोनों पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलता जाए तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अंत तक आपको पढ़ाऊंगा, मात्र 3 से 4 महीने में सिलेबस खत्म, बशर्ते ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा ना,
चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितने और कितने के बीच? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच बोला है, आपको क्वेश्चन स्लाइड में दिखेगा। तो कहता है 3 और 4 के बीच 6 बोला, कितना है? 6 परिमेय संख्या है ना। तो जब 6 परिमेय संख्या बोला है तो उसको क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, है ना। तो हल कर देंगे। जब 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 + 1 कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। अब देखो 3 × 7/7, यानी इसमें भी ऊपर से गुणा करा देना है और 4 में भी ऊपर 7/7 से गुणा करा देना है। तो 3 × 7 = 21/7। ये नहीं कि आप इसको मारिए धड़ाम से धड़ाम उधर आ जाए, नहीं, काटना नहीं है, बस ऐसे 3 × 7 = 21/7 और 4 × 7 = 28/7। ठीक है ना बाबू। देखो मेहनत जरूर करना पड़ेगा, बिना मेहनत करने कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जरूर आप लोग रगड़ दीजिए। अब वादा करता हूं आपका 100 में 100 मैथ में दिला के मानूंगा, बशर्ते ये कि जितना कहता हूं उतना करना। टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा, ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इतना क्लियर है ना। अब देखिए कितने बोला था? 6 बोला था। तब परिमेय संख्याएं, देखिए इन दो नंबर्स के बीच अनंत परिमेय संख्या है। कितने हैं? अनंत है, अनंत। लेकिन कोई आपको 6 चाहिए था तो कोई भी लिख देना, ठीक है ना। तो 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, इससे आगे ना जाना 28 से, 25/7, 26/7, 27/7। इस सबसे आसान तरीका क्या? सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। इसको आराम से कर लीजिएगा। ये रहा आपका आंसर। आई जाएगा जब 2 नंबर का आएगा तो ऐसे 2 में 2 दे देगा, आपके ऊपर एकदम चेकर खुशी हो जाएगा। बशर्ते ये है कि ऐसे करिएगा, ठीक है ना। 6 बोला है तो 6 से आगे एक 7 कर देना है, ऊपर नीचे 7 से पूरा करा देना, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। इतना क्लियर है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। शुरू में आते हैं ना, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो शुरू में आते हैं बच्चे, भैया मुझसे मैथ नहीं आता भैया। कहें बाबू जोड़ घटाना आता है ना, बस जोड़ घटाना तेरे से आता है, मैथ सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। एक तो और आया था पिछले साल, कहता छल मैथ नहीं बनता है छल। हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते, कहता है 3/5 और 4/5। कौन से कौन? 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 इनके बीच कितने परिमेय संख्या बोला है? 5 बोला है। तो जब हल करेंगे तो 5 बोला है ना, तो 5 + 1 कर लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा ना। तब बस ऊपर नीचे दोनों में 6 से गुणा करा दीजिए, हो गया, बस आंसर आ जाएगा इतने में। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे 6 से गुणा करा देंगे। 3/5 × 6/6 इक्वल टू 3 × 18/5 छक्का 30। इसी प्रकार 4/5 में किससे गुणा करा देना है? 6/6 से, 6/6 से। तो 4 छंग 24/5 छक्का 30, 18 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितना बोला था हो? 5 ना बोला था। तो ये रहा है आपका आंसर। जितना बोला है उतना ही निकालना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे नंबर काट लेगा, ठीक है ना। बशर्ते ये है कि जितना कराता है उतना अच्छे से कर लीजिएगा। 3/5 और 4/5 के बीच बोला था, कितना बोला था? 6 बोला था, 5 बोला था, 5 बोला था, 5 बोला था। तो 5 + 1 करके 6 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ये रहा आपका आंसर। अतः लिख भी सकते हैं, अतः परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ऐसे लिख लोगे। बढ़िया राइटिंग बना के लिखना है, ये नहीं कि बीच ही गोजर गोद बात के चले आइए, हो गया नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
बहुत जल्द आप लोग को साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं कि असत्य हैं, ये पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहता प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4। अपूर्ण संख्या 0 1 2 3। कहता है ये सब प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ भाई होती है। कहे कि ये जो है ये सब इसके अंदर यहां से आ जाएंगी, आ जाएंगे कि नहीं? तो कह देंगे कि हाँ पहला नंबर है सत्य। कारण भी बताना है ना, तो कह देना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, शून्य से 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक 1 से शुरू होती है। इतना क्लियर है ना? हो, आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है? तो बता देना कि हाँ जितनी भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होती है। कहे कि ये बताइए इसके अंदर सभी ये समा जाएंगे कि नहीं? समा जाएंगे। तो ये रहा है आपका सत्य, ठीक है ना। दूसरा आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। दूसरा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब जिसे नंबर लाइन में जैसे 0 -1 -2 1 2 3। अपूर्ण संख्या 0 1 2 3। अब देखो बाबू, कहता है जितनी भी पूर्णांक हैं पूर्ण संख्या होती है। ऐसे थोड़ी ना बाबू, इसमें -1 -2 -3 भी है। क्या पूर्ण संख्या में -1 -2 -3 दिख रहा? कहीं नहीं दिख रहा ना। तो कह देंगे कि असत्य है। असत्य है क्यों? कि -1 1 -3 लिख लो, चाहे -2 -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है ना, पूरा कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया है। अब रहा है आपका अंतिम क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहता जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या होती है। तो देख लीजिए, तो परिमेय संख्या देख लीजिए क्या होता है। परिमेय संख्या हम आपको बता चुके हैं शुरू में ही। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं यानी 3/2। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल, उदाहरण परिमेय संख्या कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? मतलब 0 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे चालू होता है ना। हाँ बाबू, देखो 3/2 है, बटा में है ना। तो ये पूर्ण संख्या में कहा बटा में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो बता दीजिएगा असत्य है ये। क्योंकि 3/2 एक
परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना। अरे बाबू कह रहा कि जितने भी परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या होती हैं, तो परिमेय तो ये भी है ना, ये तो पूर्ण नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा अपन का, असत्य हो गया। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।